हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अशोक और आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र की विचारधाराओं के बारे में, स्कूल्स के बारे में। मुख्यतः जो स्कूल हैं वो चार प्रकार के हैं। पहला जो स्कूल है वो विश्लेषणात्मक स्कूल है, दूसरा स्कूल है समाजशास्त्रीय स्कूल, तीसरा है ऐतिहासिक स्कूल और चौथा है प्राकृतिक स्कूल। और इन स्कूलों को विभाजित जो किया गया उनका मेन मकसद था कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ। विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विधि शास्त्री थे उन्होंने अध्यात्मवाद को छोड़कर प्रयोगात्मकता पर ज़्यादा दबाव दिया। उनका कहना था कि अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं उसे तर्क के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकालें। विश्लेषणात्मक विचारधारा को मुख्यतः ऑस्टीन, सामन, कैल्सन आदि जो विधिवेता हैं उन्होंने अपने बारे में उन्होंने बताया विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में। अब बात करते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य लक्षण क्या हैं। जो पहला लक्षण है वो है कि विधि केवल और केवल मानव द्वारा निर्मित होनी चाहिए, यानी कि वो कोई दिव्य शक्ति द्वारा कोई आदेश नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि विधि और नैतिकता में अंतर होना चाहिए। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर कोई भिखारी आपसे भीख मांगने के लिए आ रहा है, वो कुछ खाना मांग रहा है, वो भूखा है, तो नैतिकता तो आपको कहती है कि आप उससे कुछ दें, पर अगर आप उसे कुछ नहीं दे रहे हैं तो विधि आपको दंडित नहीं करेगी। ये नैतिकता है कि आप उसकी हेल्प करें। तीसरा ये होगा कि प्रत्येक देश की, राज्य की जो विधि है वो अपने आप में पूर्ण होती है और उसे तर्क के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि वो उचित है या अनुचित है। चौथा ये कि साक्ष्य तर्क के आधार पर जो लक्षण निकलते हैं, जो बात निकलती है, वो नैतिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कि जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है वो उचित अनुचित का ज्ञान न होकर एक संप्रभु शक्ति है, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए रास्ता बनाएगा। वो एक संप्रभु होगा और अन्य व्यक्ति उसकी बात मानेंगे। विधि के सिद्धांत में जो जॉन ऑस्टिन ने बोला है, उनका जो सिद्धांत है उसे हम आदेशात्मक सिद्धांत भी मानते हैं। उनका कहना था कि एक संप्रभु होगा, दूसरा शासित होगा और एक समादेश होगा, यानी कि एक संप्रभु शक्ति होगी जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं होगी। दूसरा एक समादेश होगा कि जो संप्रभु द्वारा जो आदेश दिया जाएगा, अन्य व्यक्ति उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस बात का संप्रभु ध्यान रखेगा। तीसरा जो है शासित, यानी कि जो संप्रभु द्वारा समादेश दिया गया है उसके पीछे एक शासित भी होना चाहिए, यानी कि दंड भी होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति उसका पालन करे। विश्लेषणात्मक विचारधारा के जानने के लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे बेंथम की विचारधारा और कैल्सन की विचारधारा कि आखिर उन्होंने क्या कहा है विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में।